फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की डेट डाल लेते हैं। मार्च 2022। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग, स्टार्टिंग से 0 to हाई लेवल। रीजनिंग मीन्स तर्क शक्ति। रीजनिंग, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग क्या है? जिस चीज़ को हम पढ़ते हैं वो रीजनिंग क्या है? तो क्या कोई बताना चाहेगा? चलो तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रीजनिंग? दोस्तों, रीजनिंग मीन्स मतलब जिसका कोई कारण हो। रीजनिंग मीन्स रीजन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, जिसमें कि रीजन मीन्स कारण, किसी चीज़ का कारण ही हमें रीजनिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ भी करने के पीछे कुछ कारण होता है। हम लोग पढ़ते हैं अपनी अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब अचीव करने के लिए, एंड ऑल अदर थिंग्स। तो आज हम रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ब्लड रिलेशन को हिंदी में रक्त संबंध या खूनी रिश्ते कहते हैं। वीडियो में अगर आपको क्लियर न दिख रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, कल से आपको और इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। रक्त संबंध, सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशंस? देयर आर 3 टाइप्स। of blood relation. First, second, third. First type is language based. LANGUA, language based means भाषा पर आधारित। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए बी का पिता है, जो सी का भाई है, डी सी की माँ है, जो जी का पति है, एच का पिता है, तो बताइए ए का जी से क्या संबंध है? इस प्रकार के क्वेश्चंस को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, लैंग्वेज बेस्ड टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा आता है हमारा फोटोग्राफी, यानी पॉइंटिंग बेस्ड फोटोग्राफी या पॉइंटिंग बेस्ड यानी इशारा करते हुए, किसी तस्वीर को इशारा करते हुए। जैसे दीवार पर टंगी हुई तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा, या एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, या किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए, या एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसी व्यक्ति ने किसी से कहा, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम फोटोग्राफी या पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। थर्ड हमारा आता है कोडेड बेस्ड क्वेश्चन या सिंबल बेस्ड क्वेश्चन इसमें कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सिंबल बेस्ड क्वेश्चन का एग्जाम्पल, P+Q मीन्स P Q की बहन है, Q+R मीन्स Q R का भाई है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कोडेड सिंबल बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन इसमें आता है दोस्तों, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जनरेशन मीन्स पीढ़ियाँ।
पीढ़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जनरेशन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जनरेशन। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलूँगा, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा जैसी भी प्रॉब्लम हो। तो हमारे पास हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जनरेशन? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ जनरेशन। टोटल टाइप्स ऑफ जनरेशन 5। टोटल टाइप ऑफ जनरेशन 5। जनरेशन फर्स्ट। जनरेशन फर्स्ट में हमारे आते हैं बाबा जी, बाबा जी, दादाजी, नाना जी, नानी जी। तो हम लिख लेते हैं इनको। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना जी को क्या कहते हैं? मैटरनल। ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स मैटरनल मतलब जो माँ की तरफ से रिश्ते होते हैं, मतलब जो मम्मी के यहाँ के रिश्तेदार होते हैं, उनको हम मैटरनल कहते हैं। उनको हम मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना जी, यानी मम्मी जी के पापा, यानी मम्मी के पापा हमारे कौन हुए? नाना जी। इस प्रकार से ये और हुई हमारी मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर। और जनरेशन नंबर 2 में तो जनरेशन फर्स्ट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। अब बात करते हैं जनरेशन 2 की। फादर, मदर, अंकल। अंकल में हमारे कौन कौन आ जाएंगे? चाचा जी, चाचा जी और बड़े, मतलब जो आपके पापा से बड़े भाई हैं वो भी इसी में अंकल जी में आ जाएंगे। और आंटी की बात करते हैं। आंट, आंट में आ जाएंगे चाची जी, बुआ जी, और अंकल में हमारे फूफा जी भी आएंगे। ठीक है। और अब बात करते हैं मैटरनल अंकल। दोस्तों, मैटरनल अंकल मीन्स होता है, मैटरनल अंकल मीन्स मामा जी मामा जी और मौसा जी आ जाएंगे मैटरनल अंकल में। अब बात करते हैं मैटरनल आंट। मैटरनल आंट, मैटरनल आंट में आ जाएंगे मामी जी। मैटरनल आंट में होते हैं मामी जी और मौसी जी। मैटरनल आंट के बाद आते हैं इसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मीन्स ससुर जी। और आते हैं सेकेंड मदर इन लॉ, मतलब सासू माँ। फादर इन लॉ मीन्स ससुर जी, मदर इन लॉ मीन्स सासू माँ। अब बात करते हैं आगे। जनरेशन 1 और जनरेशन 2 हमारी अब हो चुकी हैं। अब जनरेशन थर्ड आती है। जनरेशन थर्ड में कौन लोग आते हैं? जनरेशन थर्ड में हम लोग खुद। जनरेशन थर्ड में यानी सेल्फ कौन आता है? सबसे पहले आता है सेल्फ। सेल्फ यानी खुद। सेल्फ के बाद होते हैं हमारे इसमें भाई आते हैं, ब्रदर, और हमारी बहन सिस्टर। और सिस्टर के बाद इसमें हमारे कजिन। कजिन मीन्स क्या होता है? चचेरे, ममेरे, फुफेरे, यानी चाचा के लड़के, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, ये सब आते हैं हमारे कजिन में। और दूसरा आता है हमारे इसमें ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है देवर। देवर होता है ब्रदर इन लॉ मीन्स। और आते हैं इसी में सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स होता है देवरानी, जेठानी, ये सब हमारी सिस्टर इन लॉ में आती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें हमारे हस्बैंड यानी पति आता है, और वाइफ मीन्स धर्म पत्नी आती है। इस प्रकार से हमारी जनरेशन थर्ड भी कंप्लीट होती है। और अब बात करते हैं जनरेशन 4।
जनरेशन 4। जनरेशन 4 मीन्स हमारी सेल्फ यानी जनरेशन थर्ड नंबर पे अब हमारी जनरेशन है, और जो फोर्थ नंबर पे है अब हमारे बच्चे यानी हमसे हमारे बाद आने वाली पीढ़ी